आदेश जय श्री महाकाल श्याम जी। तो इस बार आप दोबारा आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं सूरीनाम से आया हूँ। सूरीनाम। मैं बार बार आपकी कंट्री का नाम भूल जाता हूँ। पिछले बार भी आप आए हुए थे जब आपके शायद भाई आए थे साथ में, राम जी, और उस समय आप लोगों ने दीक्षा भी ली थी हमसे। तो कैसा चल रहा है सारा कुछ? जी अच्छा चल रहा है सब। अच्छा। वो साधना आपने बताया थे जो किया था सब, और उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। वो महसूस भी होता है जी। हर एक साधना जो आपके दिया गया है तो सब में लाभ है। जो भी जी गौरी बाबा से लेकर के जो असुरी लक्ष्मी माता के और देवी यशोधनी के, प्रिया यशोधनी की, और है जो याद नहीं है लेकिन बहुत सारे। तो कैसा लगा इंडिया दोबारा वापस आके? बहुत जल्दी आए इसी साल में, आप पिछली बार आए थे मार्च में। हाँ, मार्च में आए थे तो 5-6 महीने में वापस आ गए। जी जी। मैं सोचता हूँ और कुछ सीखने के मिल जाएगा ज़रूर। जरूर जरूर। तो इस बार आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो शायद आप पूछना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से वो बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं, या जो आपकी कंट्री के लोग हैं तो वो जो जानना चाहते हैं? तो जैसे मैं वीडियो, तो हमें तो हिंदी आती है, लेकिन आपकी कंट्री में जो लैंग्वेज चलती है वो डच चलती है, डच और इंग्लिश। तो बातें समझ में आती हैं वहाँ लोगों को? हाँ, वहाँ लोग हिंदी समझ लेते हैं। बहुत कम लोग जो बातें कर पाते हैं, लेकिन जी, हिंदी समझता है। तो आपने हिंदी कैसे सीखी? मैं तो और सीरियल यानी यहाँ का मूवी, बॉलीवुड मूवी देख करके वैसे। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो बताइए क्या प्रश्न है आपका जो आप पूछना चाहते हैं? आपने शायद ये डायरी में नोट कर रखा है। ये अजीब सी लैंग्वेज है आपकी, शायद डच लैंग्वेज में लिखा डच लैंग्वेज क्या है फिर? ये इसमें लिखा है जैसे कि हम लोग, ये डच में लिखा है? डच में लिखा है। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे लोग नहीं जानते कि असुरी पद्धति क्या है जी। यानी हॉलैंड में भी नहीं जानते, स्वीडन में नहीं जानते। मेरे ख्याल से इंडिया से बाहर कोई नहीं जानता होगा कि वो असुरी पद्धति क्या है। जी। अगर आप बता सकते हो कि वो आसुरी पद्धति पे एक हमारा सूट आया हुआ था, तो वो देखा नहीं आपने? हाँ, मैंने देखा है, लेकिन जी आप जो बता देते कि विस्तार से जी जो और लोग समझ में आ जाए कि असुरी पद्धति जी क्या है। जी। चलिए मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। आसुरी पद्धति वो पद्धति है जिस पद्धति से असुर भगवान की पूजा करते थे। यानी असुर एक कह सकते हो आप, जैसे मनुष्य हैं वैसे ही असुर थे, ठीक है? तो आसुरी पद्धति वह पद्धति है जो कि असुर जिस पद्धति से भगवान की पूजा करते थे और उन्हें जल्दी उस चीज़ का फल प्राप्त होता था, उन्हें जल्दी चीज़ें समझ में आती थी, उन्हें जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती थी, उन्हें जल्दी शक्तियां प्राप्त होती थी। तो आसुरी पद्धति ये वाली पद्धति है। आसुरी पद्धति का अर्थ ये नहीं है कि कोई शैतानी पद्धति या असुरों की पूजा। आसुरी पद्धति में सिर्फ उसे भगवान की पूजा होती है, लेकिन वो जो भगवान की पूजा होती है वो तरीके अलग होते हैं। वो तरीके थोड़े से तीक्ष्ण होते हैं, और वो तरीके होते हैं जो कि असुर इस्तेमाल करते थे। मान लीजिए ये सात्विक पूजा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सात्विक पूजा होती है, लेकिन इसमें कुछ तरीके जो होते हैं वो थोड़े से डेंजर होते हैं, थोड़े से खतरनाक होते हैं। जैसे आसुरी पद्धति में कई बार ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें आपको अपनी अनामिका उंगली या अन्य उंगलियों में ब्लेड से या किसी भी चीज़ से वो चौक लगाना होता है, एक तरीके से कट लगाना होता है, और उसके बाद रक्त चढ़ाना होता है, शराब चढ़ाया जाता है, और कई बार अलग अलग तरीके से मंत्र जाप किए जाते हैं। और उसकी जो अनुभूतियाँ होती हैं वो थोड़ी सी डरावनी होती हैं उस पद्धति की, आसुरी पद्धति को। उनके मंत्र अलग होते हैं। बाकी सात्विक है, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी पशु की बलि दी जाती है या किसी जीव को मारा जाता है, ऐसा नहीं है। सात्विक है, लेकिन उसके तरीके और पद्धति थोड़ी सी भयावह है और थोड़ी सी डरावनी है। एक और सवाल था, जैसे कि हर एक चीज़ में एक अच्छा होता है, बुरा तरफ होता है। जी। तो ये आसुरी पद्धति के अच्छा वो बता सकते हैं उसमें अच्छा क्या है? जी बिल्कुल जरूर। देखिए आसुरी पद्धति में अच्छा ये है कि जो काम आप, जो वैदिक तरीका है या जो अभी तक प्रचलित मंत्र हैं या जो ये पद्धति है, जो और बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, तो जो ये पद्धति हैं इनमें जो काम आपका 6 दिन में होता है वो काम आसुरी पद्धति में आपका 2 या 3 दिन में हो जाता है। यानी कि आसुरी पद्धति से आप उस काम को जल्दी कर पाते हैं और वो काम आपका जल्दी हो जाता है।
और पद्धतियों के हिसाब से। अब इसमें बुरा क्या है जो आप बोल रहे हैं, तो बुरा सिर्फ इतना सा है कि इसमें अनुभूतियाँ तेज होती हैं। आसुरी पद्धति में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हैं, जिन लोगों ने आसुरी पद्धति ग्रुप को ज्वाइन किया है या वहाँ पे जो साधना सीख रहे हैं लोग, तो उनका कहना था कि कई बार जैसे जाप करते हुए उनके सामने से सामान का गायब हो जाना, कई बार उन्हें आंखें खुले में कोई दिखाई दिया कि कोई घूम रहा है उस कक्ष के अंदर और फिर एकदम अचानक से गायब हो गया। कई लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे थे कि उन्हें सपने में आगे आने वाले जो उनकी घटनाएं हैं, जो भविष्य में होने वाला है, वो उन्हें पहले से ही पता लगने लगता था। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो थोड़े से डरावने हैं। यदि व्यक्ति डरता है तो फिर इसका ये समझ लीजिए कि आप उसके डर से उसको समस्या हो सकती है, बाकी और कोई खतरा नहीं है इस पद्धति का। और गुरु जी जैसे कि चीना में लोग सोचते हैं कि जैसे आसुरी पद्धति तो डेवल के तरीका हो गया या तो कोई राक्षस के, तो वो तो नहीं है ना? ना बिल्कुल नहीं। आसुरी पद्धति का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आसुरी पद्धति का मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा है उन पद्धतियों से। जैसे मान के चलिए आप सात्विक पद्धति में ना ही शराब चढ़ाते हैं, ना ही आप उंगली को चीरा लगा के रक्त चढ़ाते हैं शक्ति को, ठीक है। लेकिन आसुरी पद्धति में आप शराब भी चढ़ाते हैं जहाँ पे जरूरत है, आसुरी पद्धति में आप उंगली में चीरा लगा के रक्त भी चढ़ाते हैं उन शक्तियों को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन पूजा आप सिर्फ उस भगवान की दैवी शक्ति की या अन्य शक्तियों की, जैसे कि सात्विक शक्तियाँ हैं या गुरु शक्तियाँ हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, न कि किसी शैतान की। तो ऐसा नहीं है, कोई डेविल नहीं है, कोई शैतानी नहीं है, कुछ भी, सब कुछ सही है। और एक प्रश्न था, जैसे कि मान लीजिए लोग कहते हैं कि जैसे कि अगर आसुरी पद्धति से पूजा करा जाए तो जिसे जिनका वो बच्चे है उसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है? ना बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसुरी पद्धति से पूजा करने का ऐसा कुछ नहीं है, मिथ्या है, झूठ बात है कि आसुरी पद्धति से ऐसा करने से कुछ होता है या किसी बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा या किसी पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसुरी पद्धति जो पद्धति है, इसके जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य जी हैं, यानी असुर गुरु शुक्राचार्य जी हैं। और जो देव गुरु हैं वो वैदिक पद्धति के आप कह सकते हैं एक तरीके से गुरु, या आप कह सकते हैं कि देवों के गुरु हैं वो हैं बृहस्पति जी। तो आसुरी पद्धति के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं आसुरी पद्धति के, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नुकसान नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान पूजा कर रहा है वैदिक और उसके बच्चे पे कोई गलत प्रभाव पड़ जाए उस पूजा करने से? नहीं। तो बस ऐसे ही आसुरी पद्धति में है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने सोचा मैं पूछ लेता हूँ। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, जरूर आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा हमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही था जो शायद और लोगों को और जानकारी हो गया होगा आसुरी पद्धति के बारे में, मेरा देश में या हॉलैंड में, सूरीनाम में। आगे मैं सोचता हूँ कि और देशों में तो अगर ये जाएगा वीडियो तो वो सब जान जाएगा कि नहीं, आसुरी पद्धति एक पद्धति है जो प्रचार नहीं हुआ इंडिया से बाहर, बिल्कुल नहीं। मैं तो पहला बार सुना हूँ, आपके पास आया तो सुना हूँ कि आसुरी पद्धति भी कोई पद्धति होता है। जी ऐसे मेरा ख्याल से किसी को मालूम नहीं होगा बाहर के देश में। बिल्कुल, तो इसका फ़ायदा है इस आसुरी पद्धति का, इससे रिजल्ट आते हैं। और आप शायद आसुरी लक्ष्मी माँ की साधना भी कर रहे हैं, तो आपने कुछ चेंजेस भी देखे होंगे अपनी लाइफ में, उस साधना को करने के बाद से चीज़ें बदली होंगी कुछ ना कुछ। तो ये भी तो आसुरी पद्धति से जुड़ी हुई माँ का स्वरूप है। तो ये भी तो माँ ही, लक्ष्मी माँ का ही स्वरूप है, लेकिन आसुरी लक्ष्मी माँ इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये असुर कुल में विराजमान स्वरूप है इनका, ये माँ का। तो इसमें कहाँ कुछ शैतानी थोड़ी है, सब कुछ सही है, इसमें सब शक्तियों का ही है। मेरा देश में लोग देख लेते अगर काला कपड़ा पहन लेते, काला कपड़ा पहन के पूजा करते, सोचते हैं अरे ये तो तांत्रिक हो गए। ये वो सबसे डरता है। डरता नहीं, काले कपड़े का भी मैं आपको बता देता हूँ। काला जो एक आप कह सकते हैं कि एक शांति का सूचक है। शांति में इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़ेद को शांति का सूचक बताते हैं, लेकिन जब आप आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है, कुछ नहीं होता है। यानी ये अंधकार आपकी अंतर चेतना का आवाहन का एक तरीका है। जब आप आंखें बंद करते हैं तब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, भ्रम की दुनिया से कट जाते हैं, आप अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो ये जो काला रंग है ये एक शून्यता का बोध कराता है, ये हमें हमारे अंदर की यात्रा का बोध कराता है। और अधिकांश शैव संप्रदाय से या शिव की उपासना करने वाले जो लोग होते हैं वो काला वस्त्र धारण करते हैं और
इस वजह से काले का अर्थ ये है। लेकिन बहुत सारे जो तांत्रिक हैं वो काले वस्त्रों को धारण करते हैं और उसके साथ उन्होंने एक तरीके से ऐसी इमेज बनाई हुई है जिससे कि लोग डरने लगे, क्योंकि तांत्रिक का भी वो नहीं था। जैसा अघोरी का एक स्वभाव है वो सही है, वैसा ही तांत्रिक का भी एक स्वभाव है वो सही है। लेकिन जो गलत तांत्रिक आए इस दरमियान में और उन्होंने जो गलत तरीके की क्रियाएं करी, उसके वजह से लोगों के अंदर भय बैठ गया है। क्योंकि तंत्र का अर्थ है एक पद्धति, एक तरीका। जब आप तंत्र के तरीके से आप सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम कह सकते हैं आप एक तरीके से, तो चीज़ें होती हैं। अब ऐसे आप समझेंगे तो, अब मैं सहज भाषा में बात करूं तो ऐसे तो तंत्र बहुत सारी चीज़ों में लगा होता है। मंत्र तंत्र, कोशिका तंत्र, ठीक है। तो हमारी कोशिकाओं का जो तंत्र है यानी सिस्टम, तो ऐसे ही मंत्रों का जो सिस्टम है, जो पद्धतियाँ हैं, तो तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, एक पद्धति। तो बस ये है। और बहुत सारे लोगों को शायद आपको देख के ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे आ सकती है, तो ऐसा नहीं है। आपके यहाँ भी आप हनुमान जी भी आए थे उस बार, तो उनकी हिंदी अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक आप अपनी डच लैंग्वेज में कुछ थोड़ा सा बोलें, और ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये अलग लैंग्वेज है। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार हिंदी में भी अनुवाद करें। और कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? नहीं, ये सभी था। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप डच में कुछ बोलिए। यही कहना चाहता हूँ जैसे कि ik zelf ben van Suriname en ik ben hier geweest, ik zie alles, ik heb alles gezien, ik heb alles meegemaakt, hoe alles in elkaar zit en माइक ले लीजिएगा एक बार, तो थोड़ी साउंड साफ आएगा। तो हाँ, तो कहाँ थे मैं? एक बार कट कर देना। Ik zelf ben van Suriname en ik heb alles meegemaakt hoe het hier in elkaar zit. En ja, deze paddetier zelf van Asuri, die kent men niet in Suriname, nog in Nederland. Ik denk geen van die andere landen buiten India zelf. Maar nou, het is duidelijk geworden voor mij en ik denk ook voor alle kijkers. Dit was het. मुझे समझ दिया, अब हिंदी में अनुवाद करके बताओ। मैं बताया कि ये असुरी पद्धति जो है, जो बाहर नहीं जानते लोग, बाहर के लोग, सुरीनाम में, हॉलैंड में या कोई भी और कंट्री में, तो मैं बताया कि यही है जो मैं आकर सिखाऊं थोड़ा बहुत, कि ये अच्छा एक पद्धति है जो लोग नहीं जानते। लेकिन अब आज से मेरे ख्याल से लोग और अच्छा तरीके से जानने बिल्कुल लगेंगे। बिल्कुल ज़रूर, आपने जिस तरीके से बताया तो लोग जान पाएंगे। और आपने डच लैंग्वेज में बोला हुआ है तो वहाँ के जो लोग हैं वो आसुरी पद्धति को समझ पाएंगे। और हम चाहते हैं कि सभी लोग इस पद्धति को समझें, क्योंकि उनके ज़िंदगी में जो जल्दी से बदलाव लाने वाली जो पद्धति है वो आसुरी पद्धति है। आज के समय में जिस तरीके से कलयुग है, तो कलयुग के हिसाब से इंसान को बनना पड़ेगा। हिसाब से बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप पाप करो, हिसाब से बनने का अर्थ सिर्फ ये है कि आपको वो पद्धति, वो तरीके अपनाने पड़ेंगे जो कलयुग में कारगर हैं, प्रभावी हैं, जिनसे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो ये आसुरी पद्धति का, बाकी मैं सारा कुछ आपको बता ही चुका हूँ, तो आप समझ गए कि आसुरी पद्धति क्या है। जी चलिए शुक्रिया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।